नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कुछ अलग प्रकार से रहने वाला है क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी वैकेंसीज़ के जो फॉर्म आए आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाए, क्योंकि आपके सेंटर पर बहुत सारे आप कॉमन सर्विस सेंटर है, तो आपके सेंटर पर कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो फॉर्म भरवाने के लिए स्टूडेंट आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताया करेंगे जिससे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो पाए। तो मैंने यहाँ पे लोको पायलट का वेबसाइट ओपन किया हुआ है कि लोको पायलट का फॉर्म आप लोग कैसे भर पाएंगे अपने स्टूडेंट का। तो यहाँ पे देखिए, इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे अप्लाई पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन पे कर देना ऑलरेडी अकाउंट पे, नहीं तो फिर आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस, 250 रुपये फ़ीस जो है। इसके बाद क्या क्या आपको कौन कौन सी स्टेप में फॉर्म भरना है, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे करके तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, इस पर आपको नो कर देना है। डिसेबिलिटी है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। और इसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजन की है नेपाल, इंडिया, तो आप इसलिए इंडिया पे हैं तो ज़्यादातर तो फॉर्म इंडिया के ही होते हैं, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका जो भी फर्स्ट नेम है, फुल नेम है, इसके बाद फिर से टाइप कर देना है फुल नेम। अगर कोई और आपका दूसरा नाम है तो डाल देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो हाई स्कूल में मार्कशीट में हो। इसके बाद जो भी आपकी बेसिक डिटेल है उसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको देख लेना है डिटेल जो आपने डाला आधार में सेम है, तो यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफाइड आधार का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आप ईमेल का ऑप्शन खुल जाएगा। ईमेल डाल के आप सेंड ओटीपी पे करेंगे तो ईमेल पे जो ओटीपी जाएगा वो डाल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल के मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जाएगा उसको डाल देना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है, इसको 2 बार डालना है, तो आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद प्रीव्यू में डिटेल आपकी दिखेगी कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है क्या वो सही है। अगर गलत है तो अभी उसको सुधार कर सकते हैं, वरना सबमिट होने के बाद फिर आपका कोई सुधार नहीं हो पाएगा। तो मैंने सबमिट कर दिया क्योंकि मेरी डिटेल्स जो थी वो सही थी। यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको नीचे क्लिक कर देना है ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो सिंपली आपके पास एक ही पोस्ट है लोको पायलट का। इसके बाद आप यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करना है आपको कि कौन से डिवीज़न में आपको चाहिए। देखिए प्रयागराज मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 डिवीज़न है, दोनों पे टिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे खुल जाएगी। बेसिक डिटेल खुलने के बाद यहाँ पे अपने शादी का जो स्टेटस है वो मैरिड अनमैरिड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे रिलीजियस जो भी है, आपका जो भी विजुअल मार्क है वो डाल देना है। 2 विजुअल मार्क डालना है, ऐसा नहीं कि एक को ही आप कॉपी पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं। ओबीसी, एससी या फिर जनरल कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस पर आप सिलेक्ट करके अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है कि मैंने जो डिटेल्स डाली है ओबीसी में ही मैं हूँ। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप क्रीमी लेयर से हैं तो यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर सकते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब बता दूं कि अगर आप मलाईदार आदमी हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद जो भी एड्रेस की आपकी डिटेल है वो डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग एड्रेस की डिटेल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने अप्रेंटिस का आएगा कि अप्रेंटिस आपने किया है कि नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे नहीं किया है तो नो कर देता हूँ। इसके बाद फिर से आपकी जो बैंकिंग डिटेल है वो पूछी जाएगी। बैंक में आपका नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, 2 बार अकाउंट नंबर डालना है। आईएफएससी डाल के जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपके सामने बैंक का नाम और उसका एड्रेस खुल जाएगा। इतना खुलने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपने जो भी बैंक की डिटेल डाली है वो आपको सही सही डालना है, क्योंकि जो रिफ़ंड अमाउंट आएगा वो इसी पे आने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो जो भी पैसे रिफ़ंड आएंगे वो आपके इसी अकाउंट में आएंगे। तो आपको डिटेल डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सेव, इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे अदर डिटेल हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपके जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो खुल गया है। यहाँ पे देखिए अब आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो डालना है। हाई स्कूल पहले से लगा हुआ है, मैट्रिकुलेशन 10th का आपने कब पास किया, बोर्ड कौन सा है, स्टेट कौन सा है, इसके बाद पासिंग डेट क्या है, रिजल्ट में जो डेट लिखी वो रोल नंबर डाल के आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद
फिर आपका ITI का एक ऑप्शंस खुलेगा। ये पोस्ट केवल ITI वालों के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया फिर आप फॉर्म डाल सकें। तो ITI अगर आप किए हुए हैं तो ही आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद आपको डिटेल्स चेक कर लेनी है, इसके बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपके पास एक और ऑप्शंस दिखेगा क्वालिफ़िकेशंस का। क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है ITI। इनमें से आप जो भी किए हैं वो डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट ITI वाले मिलेंगे आपको, तो ITI पे डाल देना है। यहाँ पे जो भी उनकी डिटेल्स है वो सारा कुछ डाल देना है, स्कूल का नाम, बोर्ड क्या है, कब पास हुए हैं, ये सारा कुछ, सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे डालने के बाद ऐड डिटेल पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग ऐड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेटिंग लेगा। ऐड होने के बाद आपकी जो आगे की प्रोसेस है फॉर्म भरने की वो आगे बढ़ जाएगा। अगर और हाँ, इस पे आप लोगों को ध्यान देखना है कि ITI के स्कूलों में बहुत में डाँट लगा रहता है, तो डाँट आपको स्पेशल करेक्टर कोई भी यूज नहीं करना है। आपको सिंपली जो करेक्टर है बिना डाँट के, बिना स्पेशल करेक्टर के ही डालना है, जो भी लेटर्स है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव, अपलोड एंड सेव, फिर इसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। आप लोग सेव ज़रूर कीजिए क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा। फिर इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम का वो आ गया, किसी भी एग्ज़ाम किस में करना है। यहाँ पे प्रेफरेंस जो मैंने दिया था उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद आई हैव एक्सीडेड ऑर्डर परफॉर्मेंस, इस पर क्लिक करके दोनों जो भी चेक बॉक्सेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद विलेज और डिस्ट्रिक्ट आपको डाल के प्रीव्यू पे एक बार फिर से देख लेना है कि आपने जो डिटेल डाली है अभी हाल फिलहाल में, एजुकेशन रिलेटेड या क्वालिफ़िकेशन कुछ भी है, तो आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे गलत कर दिया तो फिर आप सही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स चेक कर लेता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे बीच में एक प्रीव्यू दिखेगा, प्रीव्यू पे आप लोगों को चेक कर लेना है सारी डिटेल्स। जैसे ही आप लोग चेक कर देंगे नीचे आएंगे तो इसके बाद यहाँ पे आई रीड, फिर कंफर्म, सबमिट। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट का प्रोसेस आएगा। पेमेंट में आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे पे क्लिक कर देना है। पेमेंट पे आपका जो भी फ़ीस कटेगी वो आपको यहाँ पे दिखेगा 250 रुपये। इसके बाद पेमेंट गेटवे ओपन हो गया। यहाँ पे आप QR, UPI, नेट बैंकिंग जिस पे आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे QR पे करता हूँ क्योंकि ये आसान रहता है पेमेंट करने पे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुली आएगा, डिटेल्स आएगी, मैसेज भी स्टूडेंट के मोबाइल पे पहुँच जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। इसको चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हैं, अगर नहीं तो बैक आ सकते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद फाइनल प्रिंट आपको निकालने के लिए व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे रिसिप्ट निकालना है। मॉडिफाई अब हो नहीं सकता है, यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है लेकिन हाईलाइट नहीं है क्योंकि मॉडिफिकेशन अब इस पर नहीं होता है। इसके बाद व्यू एप्लीकेशन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। व्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये जो कस्टमर को प्रिंट निकाल के देने का स्लिप है वो आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।